गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट लेक्चर में बेटा बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक पे डिस्कस किया था। हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में बात की थी, ठीक है। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए बाइनोमियल में आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नंबर ऑफ टर्म्स पे डिस्कस करेंगे और उसी को हम सोल्व करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी बाइनोमियल दिया हुआ है, उसकी इंडेक्स में दी हुई है पावर जो भी है, उसको सोल्व करने के बाद में उसमें कितनी टर्म्स होती हैं, कितने पद होते हैं। जैसे कि आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। देखिए मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो यहाँ पे टर्म कितनी होगी हमारे पास, 3 टर्म होंगी। अगर मैं a प्लस बी होल क्यूब को सोल्व करता हूं तो a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यानी यहां से जब मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी हमारे पास, 4 होंगी। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। कहने का मतलब ये हुआ जब हम कोई भी एक्सपेंशन है उसकी पावर को सोल्व करते हैं, चाहे वो पावर 1 हो, चाहे वो पावर 2 हो, चाहे वो पावर 3 हो। जैसे अगर पावर 1 हो, a प्लस बी की होल पावर 1 है तो यहाँ पे a प्लस बी लिखा जाएगा। यहाँ पे कितनी टर्म हुई हमारे पास, 2 टर्म हुई, एक a हो जाएगा और दूसरा b हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है मेरा कि इस एक्सपेंशन में देखिए यहाँ 2 टर्म्स है, इस एक्सपेंशन को सोल्व करते हैं तो 3 टर्म है, यहाँ पर 4 टर्म है। तो इसी तरह से जैसे कि हमारे पास हायर अगर इंडेक्स मिलता है, यहाँ पर अगर पावर 3 से बड़ी मिल जाए, हमें 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 10 मिल जाए, 11 मिल जाए, यानी कि हायर पावर मिलता है हमें, तो यहां पर हम कैसे सोल्व कर सकते हैं और उसकी टर्म्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना एक्सपेंडिंग के, विदाउट एक्सपेंडिंग के। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखना चाहूंगा। देखिए अगर हमारे पास कोई भी एक्सपेंशन इस फॉर्म में हो, जैसे कि आपके पास x प्लस वाई होल पावर n, अगर कोई एक्सपेंशन हमारे पास इस फॉर्म में होता है और उसकी नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हो, नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हो कि यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे होता है जो इसका इंडेक्स होगा उस इंडेक्स में एक ज्यादा, यानी n प्लस में 1 इंडेक्स से एक ज्यादा कर दीजिए, उतनी यहाँ पे टर्म्स बनेंगी। चाहे आप यहाँ चेक करके भी देख लीजिए, यहाँ पे इंडेक्स कितना है 1 तो टर्म कितनी है 2 है, यहाँ पे इंडेक्स कितना है 2 तो टर्म कितनी है 3 है, यहाँ पे इंडेक्स में कितना है 3 है तो टर्म कितनी है यहाँ पे हमारे पास 4 है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी बाइनोमियल की अगर हम बात करते हैं, किसी स्पेशल एक पार्टिकुलर बाइनोमियल की बात करते हैं, वहां पे पावर को हमें देखना है। अगर उसकी पावर आपके पास n दे रखी है तो वहां पे कितनी टर्म्स मिलेंगी, n प्लस 1। अगर वहां पे पावर 5 दे रखी है तो वहां पे कितनी टर्म्स मिलेंगी, 5 प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं, जैसे इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ 4x माइनस में 5y, 4x माइनस में 5y और होल पावर है 11। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी जब आप इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करोगे। ये एक्सपेंशन जब यहाँ पे एक्सपेंड किया जाएगा, इसका हम एक्सपेंशन बनाएंगे आगे, तो वहां पे कितनी टर्म्स बनेंगी, तो कितनी टर्म्स बनेंगे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो हमारा इंडेक्स होता है उस इंडेक्स से एक ज्यादा होती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी। देखिए इंडेक्स हमारा 11 है तो 11 प्लस में 1 यानी कितना आ जाएगा 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 12, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसी तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 4x के जगह पे अगर 3x जमा वाई स्क्वायर और इसका
होल पावर 4 और होल पावर 9 इस तरह से अगर हमें मिलता हो तो यहां पे हमें बताना हो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, कितनी टर्म्स होंगी। यहां पे भी फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। जैसे हमने यहां पर बताया था कि क्यूब को एक्सपेंड करते तो 4 होते हैं टर्म, यहाँ पे स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो 3 टर्म होती हैं। तो उसी तरह जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आएंगी। तो शॉर्ट तरीका आपका जो है उसी तरीके से चलिए, जो हमारा इंडेक्स है उससे 1 ज्यादा होता है हमेशा। तो इंडेक्स यहाँ पे हम निकालते हैं। इंडेक्स निकालने के लिए देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहां पर देखिए 3x जमा में y स्क्वायर है और इसकी होल पावर 4 है, फिर होल पावर 9 है। तो पावर की पावर से यहाँ पहले मल्टीप्लीकेशन होगी। इसको मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे 3x प्लस वाई स्क्वायर और होल पावर 9 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी तो 36 आ जाएगा। इस मल्टीप्लाई करने के बाद पावर कितनी होगी 36। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 36 प्लस में 1, यानी कितना आ जाएगा 37। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 37। इसी तरह से आप किसी भी बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, उसके इंडेक्स में 1 ऐड कर दीजिए, वो आपका नंबर ऑफ टर्म्स कहलाया जाएगा। इतने टर्म्स उस बाइनोमियल में बनेंगी एक्सपेंड करने के बाद। अब आगे इसी मेथड को हम आगे बढ़ाते हुए, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं बातचीत करना चाहूंगा ट्रिनोमियल के बारे में। अगर ट्रिनोमियल में हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी हो, ट्रिनोमियल में जैसे मेरे पास 3 टर्म्स की जगह 2 टर्म्स की जगह पे 3 आ जाए, यानी कि इस तरह से आ जाए कोई एक्सपेंशन x प्लस वाई प्लस जेड और होल पावर n। अब यहां पे बताना हो हमें कि यहां पर कितनी टर्म्स होंगे, यानी जैसे आपसे पूछा जाए a जमा b जमा c का होल स्क्वायर निकालिए और वहां पे कितने पद होंगे। तो a जमा b जमा c का होल स्क्वायर निकालेंगे इस तरह से a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac, यानी कितनी टर्म होगी 1 2 3 4 5 और 6। तो कितनी टर्म हुई हमारे पास 6 टर्म होगी यहाँ पे। तो इसी तरह से अगर बाइनोमियल में ये इंडेक्स आपका 2 की बजाय जैसे हायर पावर में आ जाए, 2 की बजाय 15 आ जाए, 12 आ जाए, 10 आ जाए, 9 आ जाए, तो हम उनको एक्सपेंड तो कर नहीं सकते, मुंह जुबानी डायरेक्टली एक्सपेंड तो नहीं कर सकते, या तो बाइनोमियल की हेल्प लेंगे। तो वहां से आप बाइनोमियल की हेल्प लेके सोल्व करोगे, उससे बढ़िया आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। इसका डायरेक्ट स्कीमेट्रिक बताना चाहूंगा यहाँ पे, और इसकी तो डायरेक्ट ट्रिक होती है वो आपकी होती है नंबर ऑफ टर्म्स की। देखिए अगर हमें ट्रिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पे इसके बारे में बताना चाहूंगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होता है, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, ठीक है, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। यहां पे n का मतलब होता है ये इंडेक्स, r का मतलब होता है यहाँ पे कितनी टर्म्स है। ये 3 टर्म है तो r का मान 3 रख दीजिए, या इसका मॉडिफिकेशन करके हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 2 c2। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके लिए, n प्लस 2 c2। ये मॉडिफिकेशन करने के बाद फॉर्मूला बना है, चाहे आप ये याद कर लीजिए चाहे ये याद कर लीजिए, एक ही बात है। तो n प्लस 2 c2, जैसे कि हमारे पास कोई एक्सपेंशन दिया हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां बताना चाहूंगा x जमा में 3y जमा में 4z और होल पावर है 12, x जमा में 3y जमा में 4z होल पावर है 12। तो ये आपके पास कोई ट्रिनोमियल का है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको बतानी है। बाइनोमियल में तो हम क्या करते थे, इंडेक्स में 1 जोड़ देते थे बस, लेकिन ट्रिनोमियल में 1 नहीं ऐड करना आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा n प्लस 2 c2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए n प्लस 2, n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब होता है इंडेक्स, ये इंडेक्स बोला जाता है, जो पावर होती है उसको इंडेक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, तो 12 प्लस में 2 यानी कि कितना हो गया 14 c और 2 आ जाएगा, 14 c2 आपके पास बन जाएगा।
14C2 इतनी टर्म्स हमारे पास होंगी। और इसको फिर हम सोल्व कर सकते हैं। 14C2 को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला NCR, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विद टेकिंग R एट ए टाइम्स। NCR का हमने फॉर्मूला यूज किया था लास्ट डे, फैक्टोरियल N डिवाइड बाई फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N माइनस R। ये फॉर्मूला होता है NCR का, यानी टोटल ऑब्जेक्ट तो N होंगे यहाँ पे, और R ऑब्जेक्ट्स का हम एक ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ पे कितने टोटल सिलेक्शंस या टोटल ग्रुप बनाए जा सकते हैं, इसका मीनिंग ये होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए n है तो n का फैक्टोरियल है, तो 14 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे 14 फैक्टोरियल लिखा जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ r है तो फैक्टोरियल r है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और फिर n माइनस r यानी 14 माइनस 2 करेंगे तो फैक्टोरियल 12 बन जाएगा। यानी 14C2 आपके पास इसके इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला NCR। पहले 14 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर 14 में से 2 को लेस करके लिखना है। अब इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि फैक्टोरियल का हमने यहाँ पे भी जिक्र करना है, यहाँ पे भी जिक्र करना था। तो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल एक कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन होती है ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे आपको 2 फैक्टोरियल निकालना हो तो 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 2 into 1। आपको 12 फैक्टोरियल निकालना है तो 12 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। यानी कि जितने भी फैक्टोरियल की बात की गई है वहां से लेके और नेचुरल नंबर जहां से स्टार्ट होते हैं रिवर्स में, उतने नंबर्स की आपको कंटिन्यू मल्टीप्लीकेशन को ही यहाँ पे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। जैसा 14 फैक्टोरियल है तो 14 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से। 14 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं 14 मल्टीप्लाई बाई 13। अब आगे भी मेरे को लगातार मल्टीप्लाई करनी है, तो इसके बाद 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8। तो मैं यहाँ पे आगे की जो गुणा होगी ना उन सभी को मिला के ना और ऐसे लिख दूंगा 12 फैक्टोरियल, क्योंकि आगे जो गुणा होगी 13 के बाद में 12, फिर 11, फिर 10, तो उन सभी को मैंने मिक्स कर दिया, मिला दिया, कंबाइंड कर दिया और 12 फैक्टोरियल लिख दिया उसकी जगह पे। नीचे 2 फैक्टोरियल आपके पास सेम रहेगा और यहाँ पे 12 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। अब 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल, और फैक्टोरियल 2 को आप ब्रेक कर सकते हो। इसका मतलब होता है 2 गुणा में 1, 2 into 1। अब 2 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे 7 पे हो गया, तो यहाँ पे 13 की गुणा करेंगे 7 से तो 13 7 91। कितनी टर्म्स बनेंगी टोटल, 91 टर्म्स होंगी। यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी, 91 टर्म्स इस ट्रिनोमियल में हमारे पास बनेंगी। तो यह आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये नंबर ऑफ टर्म्स का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे 2 केसेस में पढ़ा। अगर बाइनोमियल में हो तो पावर में 1 जोड़ दीजिए, ट्रिनोमियल में हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और आगे हम तीसरे केस में और पढ़ते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को ही। देखिए थर्ड केस में यहां पे हमारे पास अगर किन्हीं 2 बाइनोमियल टर्म्स के बारे में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, जैसे देखिए यहां पे ये मेरे पास कोई बाइनोमियल है a प्लस बी होल पावर n और a माइनस बी होल पावर n। अगर मेरे पास ये 2 बाइनोमियल हैं, इनका पावर n है और उस एक्सपेंशन को मैं एक्सपेंड करूं और एक्सपेंड करने के बाद उन दोनों को ऐड करूं और फिर वहां से कटने पिटने के बाद जो टर्म्स आएंगी वो कितनी आएंगी। यहां पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारा है केस थर्ड, ठीक है। ये हमारे पास था केस सेकंड, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है।
यहां पर आपके पास 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहली टाइप आपको बता दी, दूसरी बता दी, हम तीसरी टाइप पर चल रहे हैं। तो तीसरी टाइप आपकी ये आती है, अगर दो आपके पास इस तरह की बाइनोमियल की टर्म है और उनको ऐड किया गया हो और फिर पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए यहां पे क्या होंगे। तो इसमें देखिए यहां पे आपके पास दो पोर्शन बनते हैं। हो सकता हो ये इंडेक्स आपका एक इवन नंबर देता हो सकता हो n हमारे पास एक इवन नंबर हो, n इज इवन नंबर, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि यहां पे n का मान ऑड नंबर हो, n इज ऑड नंबर। एक सम संख्या भी हो सकती है और एक विषम संख्या भी हो सकती है। यानी जो इंडेक्स होगा, इस इंडेक्स की वैल्यू यहां पे दोनों की वैल्यू होगी वो इवन या ऑड कुछ भी हो सकती है, लेकिन होंगी यहां पे सेम। जैसे यहां n का मान 5 है तो यहां भी 5 रहेगा, ठीक है। यहां अगर n का मान 6 है तो यहां पे भी n का मान 6 रहेगा, होंगे दोनों जगह पे सेम, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कैसे सोल्व कर पाते हैं, देखिए अगर हमारे पास इवन नंबर आ जाता है n का मान तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। देखिए यहां पे मैं बताना चाहूंगा, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी हो जाएंगी इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n अपॉन 2 प्लस 1। यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी n अपॉन 2 प्लस 1, यानी जो हमारा इंडेक्स होगा उसको 2 से भाग करके उसमें 1 जोड़ दो, वहां पे टोटल टर्म्स इतनी बन जाएंगी। अगर n का मान ओड होगा तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या आएंगी, तो इस पोर्शन में नंबर ऑफ टर्म्स हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे हो जाएगा। देखिए ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो ऑड नंबर को 2 से भाग दो, ज्यादा नहीं है तो उसमें 1 जोड़ के फिर 2 से भाग करिए, तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे और फिर 2 से भाग कर देंगे। ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी अगर n का मान ऑड नंबर आता हो तो, ठीक है। यानी कि मैंने यहां पे दोनों केसेस के बारे में बताया है आपको। अगर n का मान इवन आता है तो आप वहां पे केवल 2 से भाग करके 1 जोड़ दो, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। अगर n का मान ओड आता है तो आपको ओड नंबर को 2 से तो भाग कर नहीं सकते, हम 1 ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दिए। देखिए ये शॉर्टकट तरीका है आपका, दिस इज अ ट्रिक। एक ट्रिक मान के चलिए, एक शॉर्टकट तरीका है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने का। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे लिखा है मेरे पास क्वेश्चन है 1 प्लस में 3√2x और होल पावर 7 प्लस 1 माइनस में 3√2x होल पावर 7। ये यहां पे दो हमारे पास टर्म्स दी हुई है। एक टर्म ये है, एक बाइनोमियल ये दिया हुआ है, दूसरा बाइनोमियल ये दिया हुआ है। इसका एक्सपेंशन और इसका एक्सपेंशन सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद इनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी यहाँ पे। तो इतना तो हम समय हमारे पास नहीं है, समय का अभाव होता है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक क्या रखेंगे कि यहाँ पे ये देखिए इंडेक्स क्या है 7, तो 7 क्या हमारे पास 7 क्या है ऑड नंबर है, तो 7 तो एक ऑड नंबर हुआ, ऑड नंबर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आप डायरेक्ट बता सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिए, ऑड नंबर है तो आप n में 1 जोड़ दो। n क्या होता है, व्हाट इज n? n का मतलब होता है इंडेक्स, n की वैल्यू हमेशा इंडेक्स रहेगी। तो यहाँ पर जब आपका इंडेक्स ऑड नंबर है तो उसमें आप 1 जोड़ दो, तो यहां लिखेंगे 7 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे कितनी टर्म होंगी 4 टर्म होंगी। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितनी टर्म आएंगी 4 टर्म आएंगी, ठीक है, क्योंकि n का मान क्या है यहाँ पे ऑड नंबर है। और अगर 7 की जगह आ जाए 10, 7 की जगह आपके पास आ जाए 10, तो फिर आपको ये लग जाएगा फॉर्मूला। अगर n का मान इवन नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n/2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10/2 प्लस 1, यानी 10/2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5 टर्म होंगी। फिर कितनी होंगी यहाँ पे 5 टर्म होंगी, ठीक है। तो ये आपका केस नंबर 3, तीसरी टाइप आती है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा 4th टाइप के ऊपर। 4th टाइप में इतना फर्क है, यहां प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है।
यानी कि आपके पास फोर्थ टाइप है वो ये होती है, अगर a प्लस बी होल पावर n माइनस a माइनस बी होल पावर n हो तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। ये आपकी फोर्थ टाइप है। और इसमें भी इसी बात को ध्यान में रखना है कि जो ये हमारा इंडेक्स होता है, ये इंडेक्स दो पार्टों में होता है, हो सकता हो ये ओड हो, और ओड होगा तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स के लिए वही फॉर्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला यहां पे ओड में लगाया था वो का वो n प्लस 1 अपॉन 2। और अगर आपके पास n का मान इवन होगा, n की वैल्यू इवन भी तो हो सकती है, अगर n की वैल्यू हमारे पास इवन होगी तो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हो जाएंगे, n का मान अगर इवन है तो n बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी होगी। यहाँ पे अगर n का मान ओड होगा तो वही फॉर्मूला n प्लस 1 बाई 2, और अगर n का मान इवन होता है तो ये फॉर्मूला लगाना है n बाई 2। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर देता हूं। देखो यहाँ अब माइनस कर दिया मैंने। अब ये आपका a प्लस बी बन गया, ये वाला होल पावर n है तो होल पावर 10 है, यहाँ पे माइनस ये ना बीच में a माइनस बी, तो a माइनस बी होल पावर 10 होगी। अब आपको बताना है कि इस एक्सपेंशन में, इस यहाँ पे एक्सप्रेशन में कितने पद होंगे, कितनी टर्म्स होंगी। तो यहाँ पे आपको सोल्व करना है तो डायरेक्ट ट्रिक से करिए। ये इंडेक्स आपका, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स कैसा है, सम या विषम, इवन या ओड। तो ये तो इवन है, ये इंडेक्स हमारा कैसा हो गया, इवन है। तो इवन है तो आप डायरेक्ट याद रखिए नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n बाई 2। तो n का मान 10 बाई 2 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 टर्म होंगी। यहाँ पे कितने पद होंगे, 5 पद होंगे। जब आप इनको सोल्व करोगे, घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 पद निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ 10 की जगह पे 11 आ जाए, जैसे यहाँ 11 आ गया, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11, तो अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स का ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि n का मान क्या हो गया अब की बार ओड, और ओड हो गया तो एक जोड़ दो n